प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया बता दिया था कि अल्कोहल का प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। उसमें से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक तो आता है परिशुद्ध अल्कोहल, स्प्रीट अल्कोहल किसको बोलते हैं, और दूसरा अल्कोहल आता है डीनेचर्ड अल्कोहल, विकृत अल्कोहल। तो इन दोनों का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं कि ये स्प्रीट अल्कोहल क्या होता है। स्प्रीट अल्कोहल, इसको आपके बुक्स के अंदर में या परीक्षा बोर्ड के अंदर में शायद इसको परिशुद्ध अल्कोहल के नाम से दिया हुआ है। देखो क्या खासियत होता है, ये क्वेश्चंस बहुत बार 1 मार्क्स के अंदर ही पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं 1% अल्कोहल, हिंदी सही लिखा हो ना, इंग्लिश सही लिखाया होगा। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बता देना कि 95.75 या 95.57% अल्कोहल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्प्रीट अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप समझना चाहोगे तो आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि देखो अगर अल्कोहल बोलोगे तो अल्कोहल एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर होगा। तो क्या करते हैं कि वाटर से पूरे के पूरे अल्कोहल को सेपरेट करना, आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसमें से भी कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर होते हैं। देखो इसका मतलब मैं बता रहा हूं 95.57% का मतलब होता है कि इतना परसेंट तो अल्कोहल होगा और बाकी जो पार्ट बच जाएंगे, कितने पार्ट बटेंगे, 94 कुछ होगा, 4 पॉइंट और कितना हो जाएगा यहाँ पास 5 और यहाँ पास हो जाएगा मेरे ख्याल से 3। इतने पॉइंट क्या होंगे, इतना परसेंट हो जाएगा वाटर, H2O रह जाएगा। तो इन दोनों के मिक्सर को हम लोग क्या बोल दे देंगे, स्प्रीट अल्कोहल बोलते हैं। मतलब कि अगर तुम बोलोगे शुद्ध अल्कोहल में 100% अल्कोहल होना चाहिए, तो 100% अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता ना, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर ही होता है। तो इतने परसेंट जब अल्कोहल प्राप्त हो जाती है, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें इतना परसेंट अल्कोहल हो और इतना परसेंट वाटर हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी क्वेश्चन और मैं बताता हूं क्या करते हैं हम लोग, और वो दूसरा क्वेश्चन मैं यहां बस लिखना पसंद करूंगा, और वो क्वेश्चन होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, हिंदी में इसे बोलते हैं विकृत अल्कोहल। तो देखो ये क्वेश्चंस भी एक मार्केट में चल रहा है आजकल, क्योंकि मैं आपको प्रिपरेशन मेथड तो पहले ही बता दिया था भाई, तो मैं वहां से जस्ट आगे बढ़ते जाते हैं। विकृत अल्कोहल किसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डीनेचर्ड अल्कोहल लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एक ऑप्शन रहता ही रहता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में, नीचे में जो इंग्लिश लिखे रहता है। तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश समझ ही सकते हो। तो देखिए डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि जब हम लोग अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं, मतलब कि मैं जब उसका औद्योगिक उत्पादन करता हूं, जिसको मैं यहां पर से लिख रहा हूं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अगर आप इसे हिंदी में जानना चाहो तो लिख सकते हो औद्योगिक उत्पादन। और जब हम इसका औद्योगिक उत्पादन करते हैं उस केसेस के अंदर में इसमें 2 चीज़ें मिला दी जाती है भाई। एक तो इसमें मिला दिया जाता है कॉपर सल्फेट और दूसरा ये साथ साथ इसमें मिला देते हैं पिरीडीन। तो दूसरा मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ पिरीडीन, ठीक है। तो जब किसी अल्कोहल के प्रिपरेशन के टाइम में जब उसमें कॉपर सल्फेट और पिरीडीन मिला दिया जाता है, हो सकता है बुक्स के अंदर में वो ऐसे लिख दे कि ये CuSO4 कॉपर सल्फेट होगा और पिरीडीन को वो PY लिख दे, क्योंकि PY को हम पिरीडीन बोलते हैं भाई। तो अगर ऐसा भी आपको मिल जाए तो भी सही है। तो ध्यान से देखिएगा कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के समय में जब उसमें थोड़ी सी मात्रा में कॉपर सल्फेट और पिरीडीन मिला दिया जाता है, तो ये जो अल्कोहल बना हुआ है उस अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल या विकृत अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिएगा कि कॉपर सल्फेट क्या करता है, कॉपर सल्फेट उसको कलर बनाने का काम करता है। एक्चुअल में जो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट क्या करता है, हल्का उसको ब्लू कर देगा। तो कॉपर सल्फेट इसको कलरफुल बनाने का काम करता है, कलरफुल।
मतलब दूसरी बात, और जो पिरिडिन है, ये पिरिडिन क्या काम करता है, उस अल्कोहल को गंधक बनाने का काम करता है, मतलब उसमें ऑर्डर देने का काम करता है। तो हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पर, ये उसे गंध क्या बोलेंगे, गंध रहित, गंध सहित या गंधी क्या बोलेंगे, जिसमें ऑर्डर, गंध आता हो, स्मेल आता हो, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। तो ये चीजें इसलिए मिलाई जाती है। देखो अगर वो कलरलेस रहेगा और उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगा तो वाटर जो कि पानी है, पानी और वाटर और अल्कोहल में हमको समझ नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम प्रिपरेशन मेथड करते हैं इंडस्ट्रियल में, जब उसको बनाया जाता है तो उस केसेस के अंदर में हम लोग उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं और साथ ही साथ उसमें पिरिडिन डाल देते हैं ताकि उसमें कुछ स्मेल आए और साथ ही साथ वो कलर दिखे। तो वाटर से हम लोग आसानी से अलग कर लेंगे ताकि वो पीने लायक ना रह जाए, कोई पी ना पाए। तो ये क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गए हो तो कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं भाई। अब अगर डाउट लगता तो बता देना। नंबर 1 पॉइंट पे समझिएगा, इसका जो एक और क्वेश्चन पूछता है अल्कोहल का एसिडिक नेचर। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। समझना बहुत इजी सा टॉपिक्स है भाई, बहुत इजी सा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। मतलब कि इसका अम्लीय व्यवहार, ये अम्लीय नेचर का क्यों होता है। अगर आपको हिंदी से जानना है तो आप हिंदी लिख भी लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में क्या लिख लेंगे भाई कि अल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। तो लिखो अल्कोहल का अम्लीय प्रकृति। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है और ये क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है, वो कुछ अलग तरीके से पूछता है भाई। तो देखो मैं बता देता हूँ क्या है। देखो पहले कोई भी आप अल्कोहल बनाओ, R यहाँ पर ले लो, H यहाँ पर H और यहाँ पर मैंने OH बना दिया है। अगर आप इसे बोलोगे तो वो 100% 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड दिख रहा है उसमें से हाइड्रोजन का ये डोनेट कर देता है। और अगर ये डोनेट कर देगा तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, O पे आता है नेगेटिव चार्ज और H पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मैं इसको बोलूँ कि ये जो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल था, वह 1 डिग्री अल्कोहल ने H प्लस आयन को डोनेट किया है। और H प्लस आयन को तो आप 100% प्रोटॉन बोलते हो। इसका मतलब कि अल्कोहल जो होते हैं वो H प्लस डोनर होते हैं, या आप चाहो तो प्रोटॉन डोनर भी लिख सकते हो। और प्रोटॉन डोनर को तो हम लोग क्या बोल के रखते हैं, एसिड बोल के रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है। क्योंकि अगर ऐसे आपको लिखने आ जाए तो आप सिंपल बता देना कि अल्कोहल के पास अल्कोहल के ऑक्सीजन में जुड़े हुए H को, यहाँ पर देखो अल्कोहल के ऑक्सीजन में जुड़े हुए H को यह अल्कोहल आसानी से डोनेट कर देता है और H प्लस आयन को डोनेट कर देता है। इसलिए इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर का होता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये अल्कोहल H प्लस आयन को डोनेट करता है उस केसेस के अंदर में ये जो आयन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो एक चीज और आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे भाई, एल्कोक्साइड आयन बोलने से पहले एक चीज और बोला जा सकता है कि एसिडिक नेचर इसलिए शो करता है कि ये H प्लस आयन को डोनेट करने के बाद एल्कोक्साइड आयन बना लेता है। अब इसी तरह से मैं 2 डिग्री अल्कोहल का भी लिख सकता हूँ। देखिएगा कैसे, R यहाँ पर H लिख लो, यहाँ पर मैंने R बना दिया है और यहाँ पर OH बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लिखो का ये H है, यहाँ पर R है, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस को डोनेट कर देगा। अगर मैं नीचे लिखना चाहूँ तो एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, क्या, देखिएगा कि ये R है, मैं 3 डिग्री अल्कोहल बना लेता हूं, R यहाँ पर R, ये हो जाएगा OH। अगर इसको आप डोनेट करा दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1, यहाँ पर ये, और यहाँ पर बन जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, S पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था और नीचे वाला 3 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो सबके सब, चाहे 1 डिग्री, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, सारे के सारे अल्कोहल H प्लस आयन को डोनेट कर रहे हैं। और अगर H प्लस आयन को डोनेट कर रहे होंगे तो 100% तीनों के तीनों एसिडिक नेचर के होंगे। ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक होगा और ये भी एसिडिक होगा। क्वेश्चंस ये आता है कि इनमें से किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा,
कौन ज्यादा अम्लीय व्यवहार शो करेगा, किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो यहां पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आया भी है, आता भी है और आने के चांसेस भी हैं, इसलिए मैं आपस में क्वेश्चन को फोकस भी कर रहा हूं। देखो कैसे, आप समझना कि यहां पर R जो है, R होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैं कहां पर लिख दो, यहां पर लिख देता हूं। R को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु। जिनको थोड़ा सा ऑड लग रहा है बोलने में, वो क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप को हम लोग एक नाम और दे देते हैं भाई, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। क्यों, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को कार्बन आयन को दे देता है, कार्बन आयन को नहीं, एक्चुअली कार्बन को दे देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगता है। मतलब देखो, सबसे R क्या है, R इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अगर R इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। यहां पर भी देखो, यहां पर तो 2 R ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, तो ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहां देगा और ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहां देगा, तो यहां पर इससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर तो देखो 3 ठो R ग्रुप दिख रहे हैं। अब अगर 3 ठो R ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा इस कार्बन पर होगा। ये थोड़े से नेगेटिव चार्ज को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। अब आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इसी ऑक्सीजन के बगल में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पर तो हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर ही सकते हैं। देखो मैं कंसीडर कर रहा हूं, ओरिजिनल चार्ज नहीं है, कंसीडर का मतलब है फॉर्मल चार्ज है भाई। फॉर्मल चार्ज का मतलब हम इमेजिन करके रखे हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कम चार्ज है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, और कम होने की वजह से क्या होगा, ये आसानी से हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगा। यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी एसिडिक नेचर इसके कंपेयर में कम होगा। यहाँ पर बोलोगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इतना ईजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम हो जाती है। तो रीजन क्या है, यहां पर 3 आई इफेक्ट शो करने वाले हैं भाई। तो लिख दो, यहां पर प्लस आई, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहां पर एक तो ये वाला आर दे रहा है और एक तो ये दे रहा है। यहां पर प्लस आई वाला ग्रुप कितने हैं, 1 आई ग्रुप है। तो आप ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर में केवल प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला केवल एक ग्रुप है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर में 2 R ग्रुप होते हैं जो कि 2 प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर में 3 अल्किल ग्रुप होते हैं जो कि 3 प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन को इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और अगर डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसकी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो फाइनली आपको यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है। तो यहाँ पर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक ऑर्डर लिख देता हूँ। यहाँ से एसिडिक ऑर्डर अगर मैं इसका बोलूं तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 डिग्री का, फिर किसका होगा 2 डिग्री का, और फिर किसका होगा 3 डिग्री का। यही एसिडिक ऑर्डर का एसिडिक ऑर्डर का क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा, तो मैं नीचे रीजन भी लिख दे रहा हूं। कारण अगर आप बोलोगे तो इसका रीजन केवल एक ही आता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं प्लस आई इफेक्ट। तो इस वजह से होता है भाई। बताओ, ये इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, बट इतना मैंने समझाने की कोशिश करी तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। नहीं तो जरा बता दो मुझे, आपके अंदर में आएगा ही आएगा पेपर के अंदर में, गारंटी। देखो अगर आप परीक्षा बोर्ड चेक करोगे तो जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो 2019 और 2021 दोनों में आया है, 2022 में आने के चांसेस है। देख लेना, चेक करके देखना कौन कौन से सेट के अंदर में आया, पर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई।
और देखो क्या क्वेश्चंस बोलता है। अब मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल तो पता था, 3 अल्कोहल्स थे, कौन कौन से, 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, और यहाँ पर हमने बोल के रखा था 3 डिग्री। ये तीनों के तीनों अल्कोहल्स को अगर मैं एक कंटेनर में लिख दूं, ऐसे एक कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया, मतलब मैंने इस तरह से अंडर अलग अलग बीकर में रख दिया है, ये ए रख दिया, ये बी बीकर है और ये सी बीकर में। अब मैं क्या करता हूँ, सबको मैं 1 बाय 1 डाल देता हूँ। इसमें ही मैंने अल्कोहल डाल रखा है, इसमें भी अल्कोहल डाल रखा है, इसमें भी अल्कोहल डाल रखा है। सारे के सारे कलरफुल होते हैं, मतलब एक ही जैसे दिखते हैं और सारे एक ही जैसे दिखते हैं। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे पहचान पाओगे? इसका कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे भाई वाटर टाइप के ही दिखते हैं और तीनों को अगर एक जैसे आप रख दोगे तो हो ही नहीं। इसको मैं बोलूं कि आप कैसे पहचान पाओगे बीकर ए में 1 डिग्री रखा हुआ है कि बीकर 2 में 1 डिग्री रखा है कि बीकर 3 में रखा है, तो आप कैसे पहचानोगे? इसी को आइडेंटिफिकेशन के लिए विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा जाता है, जो कि आपके पेपर के अंदर में आते हैं। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट ये 2019 में भी आया है, 2021 के अंदर में भी आया है। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। देखो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको तीनों के तीनों अल्कोहल दे दी जाए तो तीनों के तीनों अल्कोहल में से हम किन किन अल्कोहल्स को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक तरीका था और इसी आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, तो यहाँ पर से लिखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। और ये क्वेश्चंस कब कब आया है ध्यान देखना, ये 2019 में एंड 2020 में। 21 के अंदर में तो सेट ए है मेरे ख्याल से, 19 में पता नहीं क्या है। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट क्या बोलता है। विक्टर मेयर टेस्ट बोलता है कि सबसे पहले आप 1 डिग्री अल्कोहल को ले लो, कोई भी डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करने का। देखो ये मेथड क्यों दिया गया था, इन अल्कोहल को अलग अलग पहचानने के लिए कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर में, अगर इसके अंदर में जो भी अल्कोहल रखा होगा, जैसे मैंने यहां पर एक अल्कोहल ले लिया है, मान लो RH यहां पर ले लिया और ये OH है, मान लेते हैं कि ये वाला कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये रूल कहता है कि सबसे पहले किसी भी अल्कोहल को आप HI के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराना है, HI के साथ रिएक्शन कराना है। तो आपको पता होगा ये OH है और यहाँ से H क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। और अगर H2O बाहर निकल जाएगा तो देखो क्या बनने वाला होगा, ये R, यहाँ पस H, यहाँ पस H और यहाँ पस बन जाएगा I। बात को तो मानते ही होगे, सिंपल से। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है भाई, इस OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता ही है, इस पे नेगेटिव, उल्टा सीधा चपका दोगे तो यही बन जाएगा। और उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रिएक्शन कराना है AgNO2 के साथ। अगर इसका नाम आपसे पूछ लूं तो आप 100% बता पाओगे, सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम है भाई। तो सिल्वर नाइट्रेट मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं कहीं पर, जिनको जिनको अगर पता नहीं है तो वो यहां से देख सकते हैं। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन कराते हैं तो यहां से क्या क्या बाहर निकल जाता है, एक I और यहां से Ag, तो बाहर निकल जाएगा क्या, AgI। तो बनेगा क्या, R, यहाँ पस R, यहाँ पस R और यहाँ पस बन जाएगा NO2। ठीक है, सॉरी यहाँ पस H है, यहाँ पस H है, यहाँ पस H। अब देखो इसको आगे मैं फिर रिएक्शन कर रहा हूँ, उधर नहीं लिख रहा हूँ मैं, इस साइड लिख रहा हूँ, नीचे साइड में। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, इसको हम लोग बोल देते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। तो ये मैंने नाम लिख दिया है भाई नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन को आपको क्या करना है, इसको आपको रिएक्शन कराना है HONO के साथ में। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। इसको रिएक्शन कराओ HONO के साथ में। तो सिंपल सी बात क्या होता है, यहाँ से क्या क्या बाहर निकल जाएगा, HNO3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से NO2 पकड़ो, यहाँ से H बाहर निकालो और यहाँ से
HNO3 बाहर निकालना है, NO बाहर बन जाएगा और यहाँ से O पकड़ो तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, क्या बाहर निकल जाएगा भाई, HNO3। कैसे कैसे निकला मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ का एक H और यहाँ का O, नहीं सॉरी ये H यहाँ से पकड़ो, यहाँ से NO2 और यहाँ का एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो बचा क्या है, NOH बचा हुआ है। NOH इसके साथ जुड़ जाएगा और अगर ऐसा होता है तो क्या बन जाएगा, ये H यहाँ प्लस H और यहाँ प्लस बन जाएगा NOH। ऐसे करना, यहाँ तो H बाहर निकल चुका है भाई, अगर यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, देखो क्या बना है, R बचा हुआ है और H बचा हुआ, तो R और H है और यहाँ पर लिखेंगे NOH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, ये क्या है भाई, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट ही बोलते हैं, पता नहीं क्या एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा भाई, इसको क्या नाम बोलते हैं। HNO2 के साथ आपको रिएक्शन कराना है, ये नाइट्रोलिक एसिड बन गया है। इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, कोई भी बेस ले लो, तो ये अगर कभी भी आपको रेड कलर दिख जाए ना, तो रेड कलर दिखेगा तो बता देना कि ये कौन सा अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था भाई, विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, विक्टर मेयर टेस्ट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। हाँ भाई, ये इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, कैसे भूल रहे थे, ये वाली, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस। देखो आपको लिखना कैसे, आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखना है कि विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले हम लोग किसी भी अल्कोहल को HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पर इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम हो जाएगा एल्किल आयोडाइड। इसको तो आप नामकरण कर सकते थे, ये हम लोग हेलो एल्केन में पढ़ भी रखा है। और फिर एल्किल आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है। नाइट्रो एल्केन को अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, जिसको अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन देता है। और अगर रेड कलर का सॉल्यूशन देगा तो हम समझ जाएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री का आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, पहले से आप कॉपी करना है। तो चलो 2 डिग्री अल्कोहल देखो क्या करना है। सिमिलरली क्या करते हैं हम लोग, ऐसी ही रिएक्शंस कराने वाला हूँगा, लेकिन इससे पहले लिख लेते हैं भाई। और यही क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि विक्टर मेयर टेस्ट क्या है या विक्टर मेयर विधि समझाइए, तो आपको यही लिखना है। तो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, R ले लो, यहाँ पर H ले लो और ये OH है, इससे 2 डिग्री अल्कोहल है, दिख भी रहा होगा। तो अगर उस कंटेनर के अंदर में 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो सबसे पहले उसके अंदर में क्या डालोगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर हाइड्रोजन आयोडाइड डालोगे तो हमको पता है कि यहाँ से O, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलेगा H2O। और अगर H2O बाहर निकलेगा तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, R और यहाँ पर H, यहाँ पर I। इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, इसको हम एल्किल आयोडाइड बोला करते थे। तो मैंने नाम भी लिख दिया है। इस एल्किल आयोडाइड को आपको किसके साथ रिएक्शन कराना था, AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो रिएक्शन कराओ तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, AgI बाहर निकल जाता है। और अगर ये AgI बाहर निकल जाएगा तो NO2 आके जुड़ जाएगा और इसको हम लोग नाम दे दिए थे नाइट्रो एल्केन। तो ये R है और यहाँ पर H है और यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2। नाम क्या मैंने बोला था, इसका नाम मैंने बोला था नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन को आपको किसके साथ रिएक्शन कराना था, इस नाइट्रो एल्केन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना था, जिसका फॉर्मूला HNO होता है। लेकिन हो सकता है बुक्स के अंदर में ये HNO2 दे दे भाई। HNO2 को हम ऐसे लिखते हैं, HONO करके लिखते हैं, थोड़ा स्टाइल मार के। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना। इसमें मैंने क्या बताया था कि जैसे आप इस नाइट्रस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एक H
और यहाँ का NO2 ये बाहर निकल जाता है, यहाँ का ये ऑक्सीजन लिखते हुए। तो देखो इसको ऐसे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से H पकड़ो, यहाँ से NO2 पकड़ो और यहाँ से O पकड़ो, तो बाहर क्या निकल जाएगा, HNO3 बाहर निकल जाएगा। अब अगर HNO3 बाहर निकलेगा तो बचा क्या है, देखो R, यहाँ पास R, H देखो H तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पास क्या है भाई, एक बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, तो दो बॉन्ड बनेगा भी, तो किसके बीच बॉन्ड बन जाता है, N और यहाँ पास OH के बीच में। बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो देखो जरा कैसे इसका बॉन्ड अगर आप समझोगे, H नाइट्रोजन इस तरह से रहता है, RON डबल बॉन्ड O। तो देखो नाइट्रोजन, जब ऑक्सीजन बाहर निकला तो नाइट्रोजन के बीच के कितने बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2। ये तो बात समझ में भी आता होगा, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है ये, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये बन चुका है, इसको मैं क्या बोल के रखा था, नाइट्रोलिक एसिड। और अगर ये नाइट्रोलिक एसिड है, इस नाइट्रोलिक एसिड को आप किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? हाँ, अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कौन सा कलर देना शुरू कर देता है, ब्लू कलर देना शुरू कर देता है। और अगर ये ब्लू कलर देता है तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यही चीज़ हमें ऑर्गेनिक के अंदर प्रैक्टिकल में भी कराते हैं हम लोग, लेकिन इस बार नहीं हुआ है, अलग बात है। लेकिन चलो ये है तरीका बेटा कि सबसे पहले हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या फ़र्क पड़ा है, सेम टाइप के रिएक्शन कराना है, बीकर के अंदर में रखना है। उसमें पूरा प्रोसेस कराने के बाद अगर उस बीकर का कलर, बीकर के सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो 1 डिग्री, अगर ब्लू हो जाता है तो वो 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री अल्कोहल में देखेंगे क्या होता है, पहले से कॉपी करो ज़रा, और कॉपी हो जाएगा तो बता देना। अल्कोहल में सिंपल से मैं अगर इसको करके सीधा आर चपका दूं तो ही बन जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात इसको हम शुरू से ही बनाते हैं पूरा रफ करने के बाद। नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पास 3 डिग्री अल्कोहल बनाता हूँ, R, यहाँ पास R और यहाँ पास R, और ये है OH। इसको तो बच्चा जान रहा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो सबसे पहले इसको HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो -H2O बाहर निकल जाता है, और ये R, यहाँ पास R और यहाँ पास R, ये बन जाएगा I। नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एल्किल हैलाइड होगा। इसको मैं अगेन रिएक्शन कराऊंगा AgNO2 के साथ में, और अगर मैं AgNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगे तो ये बाहर निकल जाता था और यहाँ पर बन जाता था AgI। ये तो बात आपको पता होगा। तो ये R हो गया, ये R हो गया, यहाँ पास R, और ये बन जाएगा NO2। जब मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में, तो आपको रिएक्शन कराना है HONO के साथ में, तो यहाँ कोई रिएक्शंस नहीं होता है। और अगर कोई रिएक्शंस नहीं होगा तो ये कोई कलर भी नहीं देगा, मतलब नो कलर अपेयर लिख सकते हैं। और अगर उस सॉल्यूशन में कोई भी कलर नहीं आता है, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल शो करता है, 3 डिग्री अल्कोहल शो करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर में नाइट्रोलिक एसिड बनता ही नहीं है। आप पूछोगे ऐसा क्यों नहीं होता है, तो देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जब हम लोग इसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब के केसेस में, ये लड़की कौन है, हाँ चलो, हाँ भाई मैंने क्या बोल रहा था, फ़ोन आ गया था बीच में। HNO2 के साथ रिएक्शन कराना है, ये ऐसे बना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा था तो यहाँ से NO2 निकलता था और यहाँ से H निकलता था। यहाँ तो H दिख ही नहीं रहा है और H नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से -HNO3 बाहर कहाँ से निकालोगे, और जब ये बाहर नहीं निकालोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, और रिएक्शन नहीं होगा तो नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनेगा, और नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आप इसमें बेस भी डालोगे तो कोई कलर ही नहीं देगा। इसका मतलब कि ये अगर कलर नहीं आता है तो समझ जाना वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो मैंने अल्कोहल वाला पार्ट को तो समझा दिया, आगे हमारे बचता हुआ फिनॉल वाला पार्ट। तो पहले ये कॉपी करो, देखते हैं कितना टाइम बच गया है, 1 बाय 1 करके तो रफ करते हैं। और आगे लिखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। जहां से मैं आपको पढ़ा दिया था वो नहीं पढ़ाऊंगा, जहां हमने छोड़ा था वहां से चलते हैं। हालांकि जो भी आपको मैं पढ़ाऊँ पेपर के अंदर में डायरेक्ट आएंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ से आपको बनाना है क्यूमीन, क्यूमीन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला तो पता है ना, भूल तो नहीं गए हो। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
क्यूमीन कैसे बनता है वो समझो। क्यूमीन का रिएक्शन हम ऐसे कराएंगे, और ये बेंजीन है, और इस बेंजीन को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3। जब इसके साथ ये रिएक्शंस होता है तो ये क्यूमीन फॉर्म करता है। क्यूमीन फॉर्म कैसे करता है भाई, यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH2 रहता है, और यहाँ पर बन जाता है CH3, और यहाँ पर रहेगा H। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्यूमीन। ठीक है, यही क्यूमीन है। यही क्वेश्चन पूछता है कि क्यूमीन से आपको कैसे बनाना है, क्या क्यूमीन से आपको बनाना है फिनॉल। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। क्यूमीन के साथ हम देखते हैं कैसे रिएक्शंस होता है। तो ये बोलते हैं कि क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। आगे देखो कैसे होता है, मैं समझा देता हूँ वन बाय वन करके। तो ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर तो पता चल चुका है। हो सकता है आपको बुक्स के अंदर में ऐसे लिख दे भाई, कुछ इस तरह से लिख के दे दे वो ऐसे, और ये कार्बन ऐसे करके और ऐसे लिख दे, ये भी क्यूमीन है भाई, क्योंकि यहाँ बस कार्बन है और हाइड्रोजन बनाते नहीं है, तो ये भी ये क्यूमीन स्ट्रक्चर है। हो सकता है बुक्स के अंदर में ऐसे भी बना के दे दे, या इसको ऐसे भी करके दे सकता है भाई। देखो कैसे, ये देखो मैं बराबर नहीं बनाया हूँ, मैं इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर है भाई। ये CH हो सकता है, और यहाँ पर वो CH3 दे दे, यहाँ पर CH3 दे, ये भी क्या है दोस्त, ये भी हमारा क्यूमीन है। अब अगर क्यूमीन है तो यही से अपने को बनाना है क्या, फिनॉल बनाना है। फिनॉल कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्यूमीन पकड़ो। क्यूमीन तो मैंने ऐसे बना रखा है, यहाँ पर CH है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर H है। जब इसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ O2, ये भी एक्सेस में होता है भाई। हो सकता है वो O2 ना लेके एयर लिख दे, O2 करके वो शायद एयर लिख दे भाई, ऐसे लिख सकता है, उसकी मर्जी है, वो जो भी लिखना चाहे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले इसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। ऑक्सीजन का इंसर्शन कैसे होगा, कार्बन, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये O और ये O, और यहाँ पर H। इसको हम लोग पर ऑक्साइड बॉन्ड दिख रहा होगा ऑक्सीजन के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन पर ऑक्साइड भाई। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। और जहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है उसको हम लोग नाम दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आपको इतना लिखने नहीं आता तो आप परऑक्साइड लिखो, नाम भी मत लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसको रिएक्शंस कराता हूँ तो यहीं पर थोड़ा सा कंजट है भाई। यहाँ पर जब रिएक्शन कराते हैं तो ये फिनॉल बना देता है। किसके साथ रिएक्शन कराना है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये फिनॉल बन जाएगा, और ये बाहर निकल जाता है CH3, और ये हो जाएगा CH3, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एसीटोन। अब बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो समझो इसको, स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं समझा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे होगा। मेरे ख्याल से ऊपर वाले कॉपी कर लिए होगे, नहीं तो कॉपी कर लो। फिर एक तरीका समझा देता हूँ कि ऐसे मेरे को कैसे समझ में आया कि यही बनेगा भाई। यहाँ पर CH3 है, मैं थोड़ा स्टाइल मार के ऐसे लिख दिया हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। बाकी CH3 मैंने सब जगह पर लिखा हुआ है। कैसे हुआ होगा एक्चुअल में, तो देखो थोड़ा सा बस मैकेनिज्म होता है, याद करना पड़ता है आप लोग को। अगर याद नहीं होता है तो ये ऑर्गेनिक तो याद ही करना पड़ेगा दोस्त। समझो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो ये वाले स्ट्रक्चर को, ये यहाँ पर कार्बन लिखो, ऊपर में CH3 लिखो, यहाँ पर CH3 लिखो, और यहाँ पर H लिखो। इसको अगर मैं O2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ या एयर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा भाई। ये हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर H। देखो कुछ नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट का मतलब एडजस्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पर इस बॉन्ड को मैं ऐसे ना बना के कुछ इस तरह से बनाऊँ तो ये थोड़ा ठीक लगता है। होता क्या है कि ये यहाँ का लोन पेयर यहाँ जाता है, जिसकी वजह से कैसे हो सकता है भाई, ये कुछ इस तरह से जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। मतलब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से ये इस तरह से शिफ्ट हो गया, तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, और ये बन जाएगा क्या, फिनॉल। और यहाँ से देखो
क्या क्या बना हुआ है, ये CH3, ऊपर में CH3 और ये कीटोन, तो इसी को नाम हम लोग बोल देते हैं एसीटोन। कुछ इस तरह से नाम होता है भाई कि ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, नहीं ये सिग्मा बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर। हालांकि ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है, पहले वो आता है यहाँ पर, ये जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाता है और नेगेटिव चार्ज बार्ज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डीप्रोटोनेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ही बोलते हैं, एरोमेटिसिटी ही बोलते हैं। लेकिन आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि जब हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल बन जाता है, बस इतना आपको याद रखना चाहिए। बाकी वो कैसे होता है वो मैकेनिज्म के अंदर में है, जब JEE की प्रिपरेशन करोगे तो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना अपने को याद करना है भाई। ये क्वेश्चन पूछा भी है, इसको भी चेक करोगे परीक्षा होते तो मिल जाएगा।